दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की है। इसमें उन्होंने सीबीआई केस में अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हालांकि अब सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद सीएम केजरीवाल की उम्मीदें भी बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने अपनी याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के 5 अगस्त के फैसले पर सवाल उठाया है, जिसमें कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी ना तो वैध थी और ना ही बिना किसी उचित आधार के थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीआई ने उनकी हिरासत और रिमांड को सही ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किए थे। अरविंद केजरीवाल ने अब हाई कोर्ट को इसके आदेश की चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी है। उनकी यह याचिका सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष तत्काल सुनवाई की उम्मीद है। दिल्ली के राजबनी कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी थी। हालांकि फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 जून को इस आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई, जहां से 12 जुलाई को उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई। हालांकि इस बीच सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर चुकी थी और फिलहाल वो तिहाड़ जेल में है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने बांग्लादेश मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट पर लंबी पोस्ट में अखिलेश यादव ने बिना किसी देश का नाम लिए जो बयान जारी किया है, उसके हिसाब से तो ये निकल रहा है कि जैसे सपा प्रमुख अपने पोस्ट में वैश्विक इतिहास का संदर्भ लेते हुए इशारों में बांग्लादेश की हालिया स्थिति पर टिप्पणी करते हुए भारत सरकार को भी नसीहत दी है। सपा चीफ ने लिखा है कि विश्व इतिहास गवाह है कि विभिन्न देशों में सत्ता के खिलाफ उस समय की कसौटी पर सही गलत कारणों से हिंसक जनक्रांति, सैन्य तख्तापलट, सत्ता विरोधी आंदोलन विभिन्न कारणों से होते रहते हैं। ऐसे में उस देश का ही पुनरुत्थान हुआ है जिसके समाज ने अपना सत्ता शून्य के उस उथल पुथल भरे समय में भी अपने देशवासियों को जान माल व मान की रक्षा करने में जन्म, धर्म, विचारधारा, संख्या की बहुल्य अल्पकों को भी किसी अन्य राजनीतिक बहुउद्देश्य नकारात्मक और सोच के आधार पर भेदभाव न करके सकारात्मक बड़ी सोच के साथ सबको एक समान समझा और संरक्षित किया। कोलकाता में महिला डॉक्टर्स के साथ रेप मर्डर के बाद दिल्ली के अदालतों में भी हड़ताल लगातार जारी है। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भी डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। सिर्फ आपातकालीन सेवाएं ही जारी है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्वा चंद्र से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद महासचिव डॉक्टर सर्वेश पांडे ने कहा कि हमने स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात की। हमने कल एक प्रेस रिलीज भी जारी की थी जिसमें हमारी मांगों का उल्लेख किया गया है। बता दें कि दिल्ली सहित देश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी, सर्जरी और लैब का काम रेजिडेंट डॉक्टरों की देखरेख में होता है। ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर बैठ गए हैं। ओपीडी में रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं बंद कर दी है। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जारी है। डॉक्टरों की मांग है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए। देश भर के हॉस्पिटल में डॉक्टरों की सिक्योरिटी सुनिश्चित की जाए। जो जिम्मेदार अधिकारी है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए।